कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए, ये आज मेरा लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 15 में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के ही आगे के एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x such that r to r given by f(x) इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखने का तरीका है जो बिग ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको ऐसे पढ़ते, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 on nor onto, where इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। यानी यह इस तरह से जो इंडिकेट किया गया है, यह इसको जो है हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसी तरीके से बिग ब्रैकेट में ही लिखते हैं। आइए देखते हैं कि यह न 1 है और न ही ऑन टू है, तो ये क्यों है और कैसे है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, ये फंक्शन जो है हम लोगों का डिफाइंड हुआ है f such that r to r और फंक्शन डिफाइंड हुआ है f(x) इक्वल टू इस तरह से। और इसको हमें ये देखना है कि यह 1 है कि नहीं है और यह ऑन टू है कि नहीं है। तो एक चीज सबसे बड़ी बात कि ये आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है। देखिए ऐसे, यहां से ऐसे, तो यहां से ऐसे, या फिर ये यहां से ऐसे, फिर यहां से इस तरह से, फिर यहां से इस तरह से ऐसे। यह हो गया आपका x, यह हो जाएगा x डैश, यह हो जाएगा y, यह हो जाएगा y डैश, यह हो गया, और ये 1, ये 2, ये 3, 4, फिर यह जो है आपका 1, यह जो है 2, यह जो है 3, ऐसे। तो एक चीज देखिए कि यह 1.1 यानी f 1.1, यह हो जाएगा 1.1 इक्वल टू 1 और f 1.2 लेते हैं ऐसे, तो 1.2 इक्वल टू 1। यानी यहां से 1 से लेकर के 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू रहेगी, ध्यान से देखिए, यानी 1 से लेकर के 2 के बीच में, या 2 से लेकर के 3 के बीच में, या 3 से लेकर के 4 के बीच में, यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कि जो कोडोमेन आएगा वह 1 ही आएगा। जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि 1.1 का 1 है, 1.2 का भी 1 है, तो f 1.1 इक्वल टू f 1.2 इक्वल टू 1, बट 1.1 नॉट इक्वल टू 1.2। यानी 1 की जो डिफिनेशन होती है कि f(x) इक्वल टू f y, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर यह 1.1 और f 1.2 की वैल्यू 1 है, लेकिन जो एलिमेंट है 1.1 एंड कोडोमेन के जो एलिमेंट है 1.1 और 1.2, यह जो है आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वह 1 नहीं है। तो सो f इज नॉट 1। अब फॉर ऑन टू के लिए देखिए, फॉर ऑन टू के लिए देखिए, यानी इसमें यहां से देखिए कि यह 1 पॉइंट से लेकर के, यानी 1 पॉइंट से लेकर के और ये 2 तक, यानी इसके बीच के एलिमेंट, इसके बीच के एलिमेंट या इसके बीच के एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है। जैसे सिंस पॉइंट 7 ये बिलोंग्स टू R और यह हो जाएगा कोडोमेन which is not have the image in any domain, यानी यह जो है 1.7 डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, और जो वह इमेज नहीं है लेकिन वह जो है रियल नंबर है। यानी जब हम लोग फिगर बनाते हैं ऐसे,
इस तरह से आपको बताए होंगे यह रियल नंबर है, यह भी रियल नंबर है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। और जब ऐसी बात है इट मीन्स क्या कि जो हमारा फंक्शन है वह ऑन टू नहीं है। इमेज इज एनी डोमेन सो एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब यही होता है कि ऑन टू तभी होता है जब डोमेन का एवरी एलिमेंट जो है को डोमेन के एवरी एलिमेंट का इमेज हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r2 are given by fx is equal to mod x is neither 1 1 nor onto where mod x is x if x is non-negative and mod x is minus x if x is negative। तो इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन या f such that r to r दिया हुआ है और fx is equal to mod x डिफाइन है। और mod x को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे कि mod x is equal to x, x less than or equal to 0 और mod x is equal to x, x greater than or equal to 0। ऐसे तो अब देखिए सॉरी यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे लेस देन होगा। ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है। अब एक चीज कि अगर हम बाय फिगर हम आपको बढ़िया से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे इसमें भी आपका रियल नंबर है और यहाँ पर भी रियल नंबर है। आप जानते हैं कि रियल नंबर में जैसे आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, -1 -2 -3, इसमें भी -1 -2 -3 और ये 2 3 4। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर हमारा x ये ग्रेटर देन 0 है यानी यह है तो सबका इमेज इसमें मिल जाएगा, सबका इमेज इस तरह से। 1 छूट गया है यानी 1 का 1 पे, 2 का 2 पे और 3 का 3 पे ऐसे मिल जाएगा आपको इमेज। लेकिन इसमें को डोमेन में ये -1 -2 -3 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज भी नहीं है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं क्योंकि -3 का भी 3 होगा, -2 का भी 2 होगा, -1 का भी 1 होगा, यानी यह जो है यानी -1 और 1 यानी इस तरह से देखिए f -1 तो mod -1 इज इक्वल टू 1, f1 तो ये mod 1 इज इक्वल टू 1, यानी इन दोनों का इमेज तो एक ही है लेकिन हमारे एलिमेंट जो है इक्वल नहीं है। और जब एलिमेंट इक्वल नहीं है तो यह जो है हमारा 1 1 नहीं है, यानी सो f इज नॉट 1 1। अब देखिए इसमें -2 सिंस -2 बिलोंग्स टू R कोडोमेन और यह जो है -2 बिलोंग्स टू R जो कोडोमेन का एलिमेंट है या -3 है या -4 है या -5 है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन के जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है यह ऑनटू भी नहीं है। बिलोंग्स टू R कोडोमेन which is not have the pre-image in domain so f is not onto। तो यह भी आपको हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x less than 0 is neither 1 1 or not onto। तो इसको भाई फिगर देखिए सॉल्यूशन में हम फिगर बना के बढ़िया से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ एक है सर्किल, यहाँ एक दूसरा सेट है, यह भी रियल नंबर है और यह भी रियल नंबर है।
इसमें ये आपका 0 हो गया और यह -1 हो गया और यह 1 हो गया और नीचे 2 3 -2 -3 एंड सो ऑन। और इसमें भी आपका 0 -1 0 -1 -1 -2 -3 और ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इस तरह से। इसकी डिफिनेशन के हिसाब से अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कि 3 2 1 2 3 दिया हुआ है, तो इस सबका इमेज जो है यह 1 ही होगा। यहां से ऐसे देखिए इस तरह से, 0 है तो 0 पे होगा, -1 है तो ये आपका -1 होगा, चाहे ऐसे। तो देखिए है क्या कि भाई फिगर इसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनका कि सबका इमेज एक ही है, लेकिन जो एलिमेंट है वह आपके इक्वल नहीं है। देखिए ये 1 का इमेज 1 पे है, 2 का इमेज 1 पे है, लेकिन 1 और 2 हमारे इक्वल नहीं है। उसी तरीके से -1 का इमेज -1 है, -2 का भी इमेज -1 है, क्योंकि हमारा x जो है अगर लेस देन 0 है तो उसका इमेज -1 होगा, और -3 का भी -1 पे है। यानी हमारे कोडोमेन में बस 3 एलिमेंट -1 0 और 1, यही 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के एलिमेंट की इमेज है। और बाकी देखिए -2 -3 -4 -5 या नीचे 2 3 4 5, यह जो है कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट है जिनका डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। तो यह न 1 1 है और न ऑन 2 है। तो सो बाय फिगर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सो f इज neither 1 1 nor on 2। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम लोग आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। तो देखिए इसको f is 1 1 प्रूव करना है, तो इसका सॉल्यूशन बस एक लाइन का है। ऐसे देखिए यह जो है हमारा सेट A दिया हुआ है, यह 1 2 3, सेट B गिवन है 4 5 6 7 और F इक्वल टू ये 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है, ऐसे दिया हुआ है। बाय फिगर देखिए यहां पर इस तरह से, यह सेट A हो गया, यह सेट B है। A में एलिमेंट है 1 2 3, B में एलिमेंट है 4 5 6 7। तो यहां पर देखिए 1 4 से रिलेटेड है तो 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है तो 2 5 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है तो 3 6 से रिलेटेड हो गया। तो यह देखिए यह तो 1 1 है, क्योंकि सेट A का जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट का सेट B यानी कोडोमेन में यूनिक इमेज मिल रहा है सबका। और जब ऐसा है तो वैसे इस तरह का कोई मैपिंग रहता है तो ऐसे मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं 1 1। इट मीन्स क्या कि जो हमारा फंक्शन f है तो f इज 1 1 होगा, ठीक है। और इसमें देखिए सेट B में 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, और जब डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है तो यह जो है ऑनटू नहीं है, ठीक है ना। तो f इज 1 1 बट नॉट ऑनटू, नॉट ऑनटू यानी 1 1 है लेकिन ऑनटू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का इमेज 4 पे है, 2 का 5 पे है, 3 का 6 पे है, तो 1 1 हो गया। और इसमें 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए यह जो है क्या हो गया ऑनटू नहीं होगा। ऑनटू का मतलब ये होता है कि कोर डोमेन का जो इवरी एलिमेंट है उस डोमेन में उसका प्री इमेज मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें भी हम लोगों को यही बताना है कि यह 1 1 ऑनटू है कि नहीं है। उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यह है फर्स्ट पार्ट 7 का, यह है f such that R to R
और एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x है। तो यहां पे देखिए कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, यानी यह जो है डोमेन का एलिमेंट हो गया डोमेन। तो यह हो जाएगा एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, तो माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे देखिए सिंस एफ x1 is equal to f x2, this implies that x1 is equal to x2। ये कंडीशन है हमारी कि अगर f x1 is equal to f x2 है, this implies that x1 is equal to x2, तो हमारा फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। तो सो f is 1 1। अब आइए ऑन2 के लिए क्या करेंगे कि लेट f x is equal to y और एफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर। तो एफ एक्स है कितना 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई, तो माइनस 4x ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब क्या करेंगे कि f इस वैल्यू को इसमें रखेंगे एफ एक्स में यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 3 प्लस वाई इक्वल टू वाई, और वाई बिलोंग्स टू आर। तो अगर यह ऐसा कंडीशन है कि वाई बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा ऑन2। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे सो एफ इज ऑन2, यानी यह जो हमारा फंक्शन है यह 1 1 भी है और ऑन2 भी है। अब आइए इसी के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि f such that r to r और एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए लेट ये एक 1 ले लेंगे और एक माइनस 1 ले लेंगे बिलोंग्स टू आर, ये डोमेन के एलिमेंट हैं डोमेन। तो यह हो जाएगा f1, f1 का मतलब कि 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और f माइनस 1 ले लीजिए, तो 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो f 1 इक्वल टू f माइनस 1 बट 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी हमारा f जो इमेज है f1 का और f माइनस 1 का यहाँ पे 2 है, यह इक्वल है, तो यह जो है इक्वल है, लेकिन जो एलिमेंट है ये 1 और माइनस 1 जो कि रियल नंबर से लिए गए हैं यह हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन बट इमेज इक्वल है, और हमें क्या होना चाहिए कि अगर एलिमेंट इक्वल है तो इमेज भी इक्वल हो, एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमारा 1 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है f1 और f माइनस 1 का इमेज तो 2 मिला हमको, लेकिन ये 1 और माइनस 1 जो है आपस में इक्वल नहीं है, तो f जो है हमारा 1 1 नहीं है। तो सो f इज नॉट 1 1। अब एक चीज देखिए कि रियल नंबर में जैसे ऑन2 के लिए, तो फॉर ऑन2 देखिए 3 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, 2 बिलोंग्स टू आर, ये कोडोमेन का एलिमेंट ले लीजिए कोडोमेन। तो यह जो कोडोमेन का एलिमेंट है और यह जो है डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो सकता है, विच इज नॉट इमेज इन डोमेन, यानी डोमेन के किसी भी एलिमेंट का यह इमेज नहीं होगा, और जब इमेज नहीं है इट मीन्स क्या कि सो f इज नॉट ऑन2। तो इस तरह से यह फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन2 है। ठीक है, तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।